नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है विंध्या टाइम्स में। आज हम हाजिर हुए हैं रीवा की दो बड़ी खबरों के साथ। पहली खबर है रीवा की यातायात व्यवस्था को लेकर। दरअसल शनिवार को वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर यातायात पुलिस ने शहर भर में बड़े पैमाने पर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया। यह अभियान खासतौर पर हाई प्रेशर हॉर्न और वाहनों में लगी ब्लैक फिल्म के खिलाफ चलाया गया, जो लंबे समय से शहर वासियों के लिए परेशानी का सबब बन रहे थे। शहर के व्यस्ततम क्षेत्रों जैसे सिविल लाइंस, पद्मधर पार्क, रतहरा, विश्वविद्यालय रोड, इंदिरा नगर, चुरहटा और रेलवे स्टेशन रोड पर पुलिस की टीमें तैनात रही। सुबह से ही यातायात पुलिस की संयुक्त टीमें चौराहे पर सक्रिय रही और नियम विरुद्ध चल रहे वाहनों की जांच शुरू की। इस दौरान यातायात थाना प्रभारी एनिमा शर्मा के नेतृत्व में सूबेदार अखिलेश कुशवाहा, आरक्षक मनोज पांडे, आरक्षक पवन शर्मा और पूरे यातायात दल ने मिलकर अभियान को अंजाम दिया। कार्यवाही के दौरान करीब 2 दर्जन छोटे और बड़े वाहनों पर चालानी कार्यवाही की गई। वहीं कई वाहनों से मौके पर ही हाई प्रेशर हॉर्न जब्त किए गए। कुछ वाहन चालकों ने पुलिस कार्यवाही के दौरान स्वयं ही हॉर्न निकाल दिए। जिन वाहनों में गाड़ियों के शीशों पर नियम विरुद्ध ब्लैक फिल्म पाई गई, उन पर भी सख्त कार्यवाही की गई। पुलिस ने कई वाहन चालकों को मौके पर चेतावनी देकर नियमों की जानकारी दी और भविष्य में दोबारा गलती दोहराने पर कड़ी सजा की बात कही है। यातायात थाना प्रभारी एनिमा शर्मा ने बताया कि हाई प्रेशर हॉर्न से शहर में ध्वनि प्रदूषण बढ़ रहा था, जिससे आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से हृदय रोग, रक्तचाप और मानसिक तनाव से जूझ रहे लोगों के लिए ऐसे हॉर्न बेहद हानिकारक है। सड़कों पर अचानक तेज आवाज वाले हॉर्न से बुजुर्ग, बच्चे और बीमार लोग घबरा जाते हैं, जिससे कई बार हादसे भी हो जाते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए पुलिस विभाग ने यह सघन अभियान चलाया है ताकि आम नागरिकों को राहत मिल सके और शहर का यातायात अनुशासित बने। एनिमा शर्मा ने बताया कि यह कार्यवाही केवल एक दिन की नहीं है, बल्कि आने वाले समय में ऐसे वाहन चालकों पर लगातार निगरानी रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि शहर को शोर मुक्त और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए पुलिस विभाग की यह पहल निरंतर जारी रहेगी। उन्होंने वाहन चालकों से अपील की है कि वे ट्रैफिक नियमों का पालन करें, हाई प्रेशर हॉर्न और ब्लैक फिल्म का इस्तेमाल तुरंत बंद कर दें, ताकि रीवा शहर को एक शांत, सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण दिया जा सके। कार्यवाही के दौरान कुछ वाहन चालकों ने पुलिस की सख्ती की सराहना की। लोगों का कहना है कि लंबे समय से हाई प्रेशर हॉर्न से कान फटने जैसी स्थिति हो रही थी, खासकर स्कूल, अस्पताल और मंदिर जैसे क्षेत्रों में। इस कार्यवाही से लोगों को राहत मिलेगी। वहीं कुछ वाहन चालक असहज भी दिखे, लेकिन पुलिस ने सभी को समझाइश दी कि यह कार्यवाही किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है, बल्कि जनहित में की जा रही है। अभियान के दौरान यातायात पुलिस ने शहरवासियों को जागरूक करने के लिए माइकिंग भी कराई और घोषणा की कि आने वाले दिनों में यह कार्यवाही और भी सख्ती से जारी रहेगी। जिन वाहनों में दोबारा हाई प्रेशर हॉर्न या ब्लैक फिल्म पाएगी, उन पर दोगुना जुर्माना लगाया जाएगा। पुलिस विभाग ने साफ संदेश दिया है कि अब यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कोई नरमी बरती नहीं जाएगी। इस पूरे अभियान के दौरान यातायात थाना का पूरा अमला पूरी तत्परता से डटा रहा और रीवा पुलिस प्रशासन ने शहर में एक अनुशासित और शांत यातायात व्यवस्था स्थापित करने का संकल्प दोहराया। लोगों से सहयोग की अपील करते हुए एनिमा शर्मा ने कहा कि यह शहर हमारा है। अगर हम सभी मिलकर नियमों का पालन करें तो न सिर्फ ट्रैफिक व्यवस्था सुधरेगी, बल्कि ध्वनि प्रदूषण से भी छुटकारा मिलेगा। सुरक्षित और शांत रीवा हमारी जिम्मेदारी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बसों में जो प्रेशर हॉर्न लगे होते हैं, जिनके कारण ध्वनि प्रदूषण होता है और आमजन इससे बहुत परेशान होते हैं। जो भी जिनका स्वास्थ्य खराब रहता है, बड़े बूढ़े बच्चे, सभी को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती है। और एक प्रकार का ऐसा ध्वनि प्रदूषण है जिसके बजने के कारण बाकी किसी गाड़ियों का कुछ सुनाई नहीं देता और एक्सीडेंट होने की संभावना भी इसमें बनी रहती है। इसको देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में आज जयस्तंभ पे यातायात की टीम के द्वारा ये चेकिंग लगाई जा करके बसों पर चालान किया जा रहा है। लगभग अभी 15 वाहनों पे चालान हो चुका है और अभी कार्रवाई जारी है। ब्लैक फिल्म में भी कार्रवाई बीच बीच में जो भी गाड़ियों में ब्लैक फिल्म लगी है या फिर कोई साइलेंसर वाली मॉडिफाइड बुलेट निकल रही है, तो उस पर भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। बड़े वाहनों के साथ जो छोटी कारें उनमें भी हाई प्रेशर हॉर्न लगे रहते हैं, उनके बिल्कुल चेकिंग एक प्रकार से चेकिंग ही है। ये चेकिंग में सभी प्रकार के वाहनों की चेकिंग चल रही है। 2 व्हीलर, 4 व्हीलर बसें, सभी को चेक किया जा रहा है और उन पर कार्रवाई की जा रही है। मैडम, नया नियम आया कि हेलमेट, पीछे बैठने वाला हेलमेट लगाएगा। जी बिल्कुल, नया नियम आया है। जो पीछे बैठते हैं वो भी हेलमेट लगाएंगे और जो बाइक चलाते हैं वो भी हेलमेट लगाएंगे। दोनों का हेलमेट अनिवार्य है और 6 तारीख से ये लागू हो जाएगा। तो इन पर भी हम अभियान लगा करके, चेकिंग लगा करके चालानी कार्रवाई करेंगे। ये प्रेशर हॉर्न में कब तक कार्रवाई चलती रहेगी मैडम? प्रेशर हॉर्न में जैसे आज से हमने प्रारंभ किया है ये कार्रवाई और ये आगे लगातार जारी रहेगी।
अब बात करते हैं दूसरी खबर की, जहां रीवा से एक दर्दनाक और संवेदनशील मामला सामने आया है। यहां सिविल लाइन थाना क्षेत्र के पुष्पराज नगर निवासी संतोष कुमार तिवारी न्याय की उम्मीद में कलेक्ट्रेट के सामने आमरण अनशन पर बैठ गए। संतोष तिवारी का कहना है कि वे बीते 3 वर्षों से ठगी के एक बड़े मामले में न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन प्रशासन और पुलिस की निष्क्रियता ने उन्हें निराश और विवश कर दिया है। दरअसल तिवारी ने वर्ष 2022 से 2025 के बीच अपनी मेहनत की कमाई और बैंकों के लिए लोन के जरिए करीब 34 लाख रुपए खर्च कर 11 बसें खरीदी थी। इन बसों को उन्होंने जय भवानी ट्रेवल्स नामक कंपनी को संचालन के लिए सौंपा था ताकि उन्हें नियमित आमदनी मिल सके, लेकिन कहानी यहीं से करवट लेती है। ना बसें वापस आई, ना ही तिवारी को कोई भुगतान मिला। तिवारी का आरोप है कि ट्रेवल्स संचालक दर्शन सिंह परिहार ने धोखे से उनकी सभी बसें हड़प ली और उन्हें भारी कर्ज में डुबो दिया। उन्होंने मामले की शिकायत कई बार थाने और प्रशासनिक अधिकारियों से की, यहाँ तक कि 3 FIR सिविल लाइन थाने में भी दर्ज की गई, लेकिन इतने गंभीर आर्थिक अपराध और स्पष्ट साक्ष्यों के बावजूद कार्यवाही का अभाव प्रशासनिक संवेदनहीनता को उजागर करता है। संतोष तिवारी का कहना है कि जब कानून के रास्ते से उन्हें न्याय नहीं मिला तो उन्होंने अब अपने जीवन को दांव पर लगाने का फैसला किया है। वे रीवा कलेक्ट्रेट के सामने आमरण अनशन पर बैठे और उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि अब भी न्याय नहीं मिला तो वे अपना जीवन समाप्त कर देंगे। तिवारी ने भावनात्मक अपील करते हुए कहा कि वे अपने शरीर को मृत्यु के बाद संजय गांधी मेडिकल कॉलेज को दान करेंगे ताकि कम से कम उनकी देह किसी के काम आ सके। अगर न्याय व्यवस्था नहीं आ सकी, इनके इस कदम ने पूरे जिले में प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर क्यों एक ईमानदार नागरिक जिसने सब कुछ कानूनी तरीके से किया, आज न्याय की आस में अपनी जान देने पर मजबूर है। कलेक्ट्रेट के बाहर इस आमरण अनशन ने लोगों का ध्यान आकर्षित करना शुरू कर दिया है। स्थानीय नागरिक, समाज सेवी और व्यापारी संगठन भी अब तिवारी के समर्थन में सामने आने लगे हैं। लोगों का कहना है कि यदि प्रशासन ने समय रहते इस मामले पर ठोस कार्यवाही की होती तो स्थिति यहाँ तक नहीं पहुँचती। वहीं दूसरी ओर प्रशासनिक अधिकारी इस पूरे घटनाक्रम पर चुप्पी साधे हुए। अब देखना यह होगा कि क्या संतोष तिवारी को इस लड़ाई को आखिरकार न्याय मिलेगा या फिर एक और नागरिक सिस्टम की चुप्पी में खो जाएगा। यह मामला न सिर्फ एक व्यक्ति की पीड़ा है बल्कि उस व्यवस्था पर सवाल है जो अपराधियों को खुला छोड़ देती है और पीड़ित को तिल तिल मरने पर मजबूर कर देती है। रीवा का यह आमरण अनशन न्याय की पुकार है जिसे अनसुना करना अब केवल एक लापरवाही नहीं बल्कि इंसानियत के खिलाफ अपराध होगा। मेरा नाम संतोष कुमार तिवारी, क्या काम करते हैं? बस ऑपरेटर हूँ। कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने अनशन पर बैठे हैं, क्या मांगे हैं? मेरी मांगे हैं, मेरी बसों को सिविल लाइन थाना में मेरा FIR है और मेरी बसें आज 6 महीने से गायब किए हैं दर्शन सिंह परिहार और उनके पिता नागेश सिंह परिहार, सपना सिंह। और कौन है ये जिन्होंने बस टोटल बसें 10 हैं, जिनमें 3 पहले ही बेच डाले हैं। 7 बसें अभी उनके पास है, 3 तो मेरे नाम से ट्रांसफर हो चुकी है। तो उनको तो अलग है, जो 7 है जिनकी मेरे को 7 बैंकों की नोटिस आई है। 7 बैंकों की नोटिस आई है वसूली के लिए। उनको गाड़ी को मैं चाह रहा हूँ कि जल्द से जल्द जब्त कर लें और न्यायालय में पेश कर दें, जो कि हम बैंक को या तो गाड़ी दे सके या तो पैसे दे सके। कौन है वो जिनके पास बसें गई, कैसे उनके पास बस पहुंची? क्या ऐसी बातें सामने समस्या है कि जो यहाँ तक आपको आना पड़ा? मेरी वो करीब 3 साल से गाड़ी चलवा रहे थे, 2022 से। एक चौराहा में घटित 6 महीने पहले 3 मार्च को एक डॉक्टर की मृत्यु हुई थी, जो उन्हीं के द्वारा पत्थर मरवा के कराया गया था, है ना। पत्थर मरवा के कराया गया था और उसी कारण से मैंने अपनी गाड़ी अलग करना चाहे, तब से मेरा ये परेशानी है। यहाँ पे तो कोई नहीं है। कल मेरे को CSP मैडम और TI साहब आए थे मेरे पास और मेरे को बोले कि पानी वानी पी लो, तो मैंने कहा सब मेरी बस ला दीजिए, मैं पानी वगैरह पी लूँगा, मुझे कोई वो रहने की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन आप बोले हैं कि 48 घंटे के अंदर मैं आप ले आऊँगा। क्या लगता है आपको जो मुकदमा हुआ, आपको क्या गलत तरीके से सारी चीजें क्या किया जा रहा है? क्या पुलिस की भी मिली भगत लग रही है क्या? नहीं, पुलिस की कोई मिली भगत नहीं है, क्योंकि पुलिस को गुमराह कर रहा
वो कल जैसे कागज दिखा रहा था तो बिल्कुल कागज में कुछ लिखा दिख नहीं रहा था, एग्रीमेंट वगैरह डुप्लीकेट फर्जी दिखा रहा, गुमराह कर रहा, मेन गुमराह कर रहा। जब जैसे कल एसपी साहब ने समझा कागज को और मुझे मेरे सामने बोला गया तो मैंने कहा ये कागज मेरे दस्तखत नहीं है, किसी और का कागज मेरे नाम में दिखा रहा है और उसको इतना काला करके दिखा रहा है। उसको ओरिजिनल पेज मैंने कहा इनसे बोलिए कि ओरिजिनल पेज ले आए जो मेरे कोई दस्तखत किया हो या क्या। केवल मेरा एक 62 लाख का चेक उसके पास है जिसकी मैंने तीसरे महीने 16 तारीख को सिविल लाइन थाने में FIR की थी जो, और 62 लाख का चेक था और मैंने उसके खाते में कुल मुझे 73 लाख देना था, उसके खाते में RTGS कर दिया था बैंक से। जब तक हमारी बसें नहीं मिल जाएंगी या तो मैं जीवित रहूंगा, दोनों चीज तक रहूंगा। बसें मिल जाएगी उसी दिन मेरे को कुछ नहीं, बस आके जब्ती हो जाए और कोर्ट में बसें यहाँ आके जब्ती बस हो जाए उसके बाद कोर्ट का काम है।